कि नजर हम पर तभी पड़ती है जब हम खुली आंखों से सोते हैं। क्राइम और हमारे बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि हम कितने सतर्क हैं। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। याद है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी साल 2017 फतेहपुर यूपी की चुनावी सभा। भाइयों बहनों, आपको क्या चाहिए, कब्रिस्तान या शमशान? शमशान शमशान ये करके पुकारे आ रही थी सामने की सभा से, सामने जमा भीड़ तरफ से। फिर मंच से मोदी जी बोलते हैं, जोर से बोलिए क्या चाहिए? शमशान शमशान शमशान। भीड़ से आवाज आती है, सब लोग एक साथ बोलिए। ये मोदी जी बोलते हैं, सब लोग एक साथ बोलिए क्या चाहिए? फिर आती है आवाज, शमशान शमशान। अरे नरेंद्र मोदी ने वादा पूरा कर दिया दोस्तों। जी हाँ, इसे ही कहते हैं शव पे उत्सव की तैयारी जो हो रहा है। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? शमशान भरे पड़े हैं। क्या यही चाहा था सरकार बनाते वक्त इस जनता ने? अब इन स्वास्थ्य मंत्री की जुमलेबाजी भी सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बयान जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हर्षवर्धन कहते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अनुभव भी पर्याप्त हो गया है, सामान भी पर्याप्त है, टेस्टिंग की सुविधा भी पर्याप्त है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये स्थिति आपात है। खैर, हर्षवर्धन साहब आगे बढ़ते हैं, अपने बयान में बोलते हैं, केंद्र सरकार के पास वेंटिलेटर हैं, लेकिन अभी कोई राज्य सरकार हमसे वेंटिलेटर नहीं मांग रही है। क्या बात है यार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, जहां देखो सब जगह बिल्कुल त्राहिमाम मचा हुआ है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर्याप्त है, लेकिन हमसे कोई राज्य सरकार मांग ही नहीं रही है। बहुत सारी राज्य सरकारों को हमने जो वेंटिलेटर दिए हैं वो अभी उन सब का भी इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं। और क्या आगे दें, उनके पास वेंटिलेटर लगाने का स्थान नहीं है। शाबाश, झूठ और ऐसा झूठ। मंत्री जी, यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या बड़ा मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहे थे? आधा घंटा, 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का 8 साल का इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के मरे। और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। 2021 में 2020 के मुकाबले भले ही मामलों की संख्या बढ़ रही है, उसकी गति तेज है, लेकिन 2021 में डॉक्टरों के पास कई सौ ज्यादा गुना अनुभव है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं। और वो कहते हैं कि और हम बीमारी की गंभीरता को अच्छी तरह समझ चुके हैं, हमारे पास आज पहले के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास है। ये लोग बीमारी की गंभीरता को समझे हैं। जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा रोजाना केस आ रहे हैं, देश से 1000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, ये बीमारी की गंभीरता को समझे हैं? इन लोगों की जुमलेबाजी सुन रहे हैं आप? दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का शर्मनाक बयान हमें यह सोचने को मजबूर कर देता है कि आपने किन लोगों के हाथों में सत्ता सौंप दी है। पूरे देश से लोगों के तड़पने, दम तोड़ने, अस्पतालों में बेड ना मिलने, वेंटिलेटर ना होने, ऑक्सीजन की कमी होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और स्वास्थ्य मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे सब चंगासी। नहीं दोस्तों, नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं पूछता हूं कि अगर राज्य सरकारों के पास इंतजाम नहीं है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार गार्जियन होती है तमाम राज्य सरकारों की। दिल्ली तो केंद्र सरकार और उनके एलजी के पास है। बनाइए सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली का, खेल गांव, कॉमनवेल्थ के लिए बनी बिल्डिंग्स और लाल किले में कोविड अस्पताल बनाइए। प्रधानमंत्री के 7 बंगलों वाला R7 RCR के घर को भी कोविड अस्पताल बना दीजिए। प्रधानमंत्री तो गरीब आदमी है, अपने दफ्तर को ही घर बनाकर कहीं कोने में सो जाएंगे कुछ दिन। वैसे भी 18 घंटे वो काम करते हैं, उन्हें 6 ही घंटे तो सोना है, दफ्तर में सो जाएंगे। खोल दीजिए संसद के दरवाजे मरीजों के लिए, लगा दीजिए वेंटिलेटर, बचा लीजिए दिल्ली में मरने वालों को। नहीं, ये चुनाव जीवी सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे। देश आईसीयू में है और
इनका नीरो चैन की बंसी बजा रहा है। दिल्ली, गुजरात, भोपाल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और राम राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर रोज लाशों के अंबार लग रहे हैं। दोस्तों, ये हृदय विदारक दृश्य देखे नहीं जाते। सरकार क्वारंटीन हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, और क्वारंटीन हॉल से ही अपनी विभत्स नाकामियों को ढकने की काम बेशर्मी से कर रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कोरोना विस्फोटक रूप से पहुंच चुका है। स्थिति साफ है कि यूपी में रोजाना 15 से 20 हजार लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, हालांकि सचिव एक कह चुके हैं, ये हमारे पास जो आंकड़े आते हैं मौतों के वो हम आपको बताते हैं जो अस्पतालों में रजिस्टर्ड होते हैं, यानी जो अस्पतालों में रजिस्टर्ड होते होंगे केस, वही पता चलते होंगे कोरोना पॉजिटिव है। राजधानी लखनऊ भी इससे अछूती नहीं है। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो रही थी, उस दौर में यूपी की सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सब कुछ छोड़कर चुनाव जीवी बन गए थे और पश्चिम बंगाल, केरल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। लव जिहाद, लैला मजनू, ठोक डालने जैसे अंड मंड मुद्दों पर भक्त मंडली की तानियां वो बटोर रहे थे। और आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अपने प्यारों को, अपने अजीजों को, अपने चाहने वालों को खो रहा है, उनकी लाशें बटोर रहा है और सिसक रहा है। अब जब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो सरकार शमशान घाटों को ढकवा रही है ताकि लोग उसकी बेशर्म नाकामी की तस्वीरें न देख सके। मालूम हो कि यूपी की राजधानी लखनऊ में हालात बद से बदतर हो चले हैं। बुधवार के दिन यहां पर 5,433 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। लखनऊ में ये महज सरकारी आंकड़ा है, 5,433। इसके साथ ही इलाज के दौरान 14 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। ये भी सरकारी आंकड़ा है, असली नहीं है, क्योंकि खुद कह चुके हैं सरकार के जिम्मेदार कि वो लोग जो अस्पतालों में रजिस्टर्ड होते हैं, अस्पतालों में मौत होती है, जिनकी सरकार के पास जानकारी होती है, ये वो लोग हैं जो घरों में दम तोड़ रहे हैं इलाज के अभाव में, जिन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, जो जानते हैं अस्पताल जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उनकी लाशें जब किसी शमशान घाट पर चलती हैं तो उनकी गिनती बताती है कि लखनऊ में लोग कितने मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट में एक साथ जलती इन चिताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और जो कि सरकार की किरकिरी हुई। इसके बाद सरकार अब इस भैंसाकुंड शमशान घाट को कवर करवा रही है। ये खेल कल से जारी है। योगी बाबा की सरकार ऐसा इसलिए करवा रही है ताकि आगे से कोई भी जलती हुई चिताओं की तस्वीर या वीडियो न ले सके और सरकार को फिर से अपनी बेशर्म हकीकत का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में लोग थूकेंगे, क्योंकि बंगाल में तो आप बता रहे हैं कि आप राम राज्य ले आए, यूपी में राम राज्य ले आए, 3 तलाक, राम मंदिर और अंड बंड, लैला मजनू, आपका वो लव जिहाद, न जाने क्या 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 काम यहाँ करना था। आप नाम बदलने में लगे रहे और नाम बदलने में ही नाम कमाते रहे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भैंसाकुंड शमशान घाट को ढकवाने वाले वीडियो को ट्विटर पर अपलोड करते हुए लिखा कि लखनऊ में लाशें छिपाने का सिलसिला शुरू है। भैंसाकुंड को ढका जा रहा है ताकि लोग तस्वीरें न देख सकें। मानवता मर गई है। पीएम मोदी को आह्वान करते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता सौंपी है। सही कहा उन्होंने। योगी आदित्यनाथ तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। सत्ता तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर ही सौंपी थी यूपी के जनता ने। वो तो अपनी तरीके से बने हैं योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, तब तक तो उनका चेहरा था नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, सूर्य प्रताप शाही लिखते हैं कि इस प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। इसके साथ ही लखनऊ से लाशों की संख्या छिपाने का मामला भी सामने आ रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को कोरोना की वजह से लखनऊ में 14 लोग समेत पूरे यूपी में 68 लोगों की मौत हुई थी। तो 98 लाशें फिर कहां से आ गईं, जिनका अंतिम संस्कार शमशानों में किया गया। यानी सरकार ने 30 लाशों का आंकड़ा छुपा लिया क्या, और इसके अलावा और भी लोग होंगे। इसके पूर्व ये शमशान घाट की बात है, अभी कब्रिस्तान तक तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ, वो भी मर रहे हैं। कब्रिस्तानों वाले ईसाई मुसलमान भी मर रहे हैं। बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे। ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली, बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। 5 से 6 घंटा हम लोग वेट किए,
वो भी बहुत मेहनत करने के बाद लकड़ी मिली तो घाट की कितना जगह वेटिंग में मिला। होंगे लोग, कितना लोग वेटिंग में होंगे लोग? वेटिंग तो अभी देखिए 25 से 30 लोगों की संख्या वेटिंग में भी चल रही है। अच्छा, ये जितने जल रहे हैं लोग, क्या ये सब कोरोना के हैं? तो सील पैक करके आ रहा है तो उसको क्या कहा जा सकता है, कोरोना ही कहा। इसके पूर्व मंगलवार को भी लखनऊ के शमशान घाटों में 81 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। कोई कब्रिस्तान तो भी पहुंच भी नहीं रहा है ताकि पता चल सके कि मुसलमान और ईसाई कितने मर रहे हैं। ये लाशें कहां से और कैसे आ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। चर्चा तेज है कि योगी सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लाशों की संख्या कम करके सार्वजनिक कर रही है ताकि बाद के किसी और चुनाव में ये ढिंढोरा पीट सके कि जब पूरे देश में लोग मर रहे थे, कांग्रेस शासित राज्यों में लोग मर रहे थे, यूटीज में मर रहे थे, तो बीजेपी की हुकूमत वाली इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने मौतों पर नियंत्रण कर लिया था, यमराज को पटा लिया था। दोस्तों, लखनऊ में जब एक पूर्व जिला जज की कोरोना पॉजिटिव पत्नी को इलाज ना मिलने से मौत हो जाती है तो उन्हें एक लेटर लिखना पड़ता है मदद मांगने के लिए। वो मदद की भीख मांगते हैं एक पूर्व जिला जज। जब आम लोगों की जिंदगी की औकात के बारे में अब आप खुद सोच सकते हैं, जब एक पूर्व जिला जज का हाल ये है कि उसकी कोरोना पीड़ित पत्नी के लिए बेड नहीं मिलता, वो गुहार लगाते रहते हैं, पत्नी दम तोड़ देती है, खुद भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, फिर मदद के लिए खत लिखते हैं कि लाश उठवा लो, मर गई है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। राज्य में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ अब राज्य में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की भी कमी आ गई है। यह खबरें सामने आ रही हैं। हम स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाते हैं कि खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो एस्टैब्लिश हो, वो अखबारों में छप रही है। आप सोचते हैं कि हम अपने पेट से कह रहे हैं, ये दुनिया पढ़ रही है। अभी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड जज रमेश चंद्रा की पत्नी की कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज न हो पाने से मौत हो गई, जिसके बाद रिटायर्ड जज रमेश चंद्रा ने एक पत्र के जरिए अपना दर्द बयां किया। उनका ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पत्र योगी सरकार के उन तमाम दावों और खोखले नारों के पत्ते उड़ा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया है, इतना विकास हो गया है। क्या विकास हुआ है? अस्पतालों की हाल बुरे हैं। इस पत्र में रिटायर्ड जज ने लिखा कि वो और उनकी पत्नी मधु चंद्रा दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गुरुवार सुबह उनकी पत्नी का निधन हो गया। अपना दर्द बयां करते हुए रमेश चंद्रा ने इस पत्र में बताया कि उन्होंने बुधवार को लगातार प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए नंबरों पर बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन ना तो कोई घर पर दवा देने आया, ना ही अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एम्बुलेंस भेजी गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक रिटायर्ड जज का हाल है। कितने बड़े ताल्लुकात हो गए उनके और कुछ काम नहीं आया, घर पर दवा तक नहीं मिली। आप क्या हैं? सोचिए, भ्रम से बाहर आइए। रिटायर्ड जज ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी मधु चंद्रा का निधन हुआ है। आज स्थिति यह है कि उनका शव उठाने वाला कोई भी नहीं है। कृपया मेरी मदद की जाए। दोस्तों घबराइए, दोस्तों घबराइए, दोस्तों घबराइए अगर आप लखनऊ में हैं। पहले कहा जाता था मुस्कुराइए कि अगर आप लखनऊ में हैं। अब घबराइए अगर आप लखनऊ में, क्योंकि वहाँ एक संवेदनहीन सरकार बैठी है जिसके पास इंतजामों का टोटा है, सिवाय नारेबाजी के कुछ नहीं, जुमलेबाजी के कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़े खां से ये सब कुछ सीखा। दोस्तों, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आम लोगों की मदद के लिए मोदी सरकार एक शिगुफा लाई थी, पीएम केयर्स फंड नाम का। कहा गया था इससे लोगों के खाने, प्रवासियों की ट्रेन से उनको घर पहुंचाने की फ्री व्यवस्था की जाएगी। जबकि हमें मालूम है कि कितनों को खाना मिला। ट्रेन से 5-5 हज़ार का टिकट लेकर प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे थे। हमें मालूम है, आपको भी मालूम होगा, वो तस्वीरें याद होंगी, खबरें याद होंगी। कहा गया था कि इस फंड से पीएम मोदी देश भर में फ्री वेंटिलेटर्स बांटेंगे। किसे बांटे, कहां बांटे? अगर बांटे तो भारत की आम जनता वेंटिलेटर के अभाव में दम क्यों तोड़ रही है? दोस्तों बताइए ना। 19 मई 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये 19 मई 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पीएम केयर्स फंड पहले 3 महीने में कुल 10,600 करोड़ रुपए जमा करने में कामयाब रहा। 10,600 करोड़ लॉकडाउन के पहले 3 महीनों में। अब सवाल यह है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित 1,000 करोड़ रुपए कहां गए? दूसरा, वेंटिलेटर बनाने के लिए ठेके किस आधार पर दिए गए? कुल कितने वेंटिलेटर सप्लाई हुए? उनमें से कितने काम आ रहे हैं? बाकी कहां हैं अगर मद से पैसा निकल चुका है तो? लेकिन आपको
इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पता है क्यों? बताऊं? क्योंकि पीएम केयर्स फंड ना तो आरटीआई के दायरे में आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और ना ही कैग इसका ऑडिट कर सकता है, सीएजी इसका ऑडिट भी नहीं कर सकता, आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता। कोई हमें बताएगा नहीं वो पैसा जो आया था वो कहाँ खर्च हुआ, गरीबों में कि रैलियों में। ये तो पूछा ही जाना चाहिए कि आखिर पीएम केयर्स फंड का हुआ क्या, कहीं मंदिर बनाने में तो इसका इस्तेमाल नहीं हो गया। दोस्तों, इस पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी भी सवाल पूछते रहे लगातार। उन्होंने कल भी अपना एक सवाल दोहराया था और मोदी सरकार को उनके सवाल असहज करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी, जैसा मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, कि बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत दूर की वो बात और सवाल भी लाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने को लेकर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, जुमेरात को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के बीच टीका उत्सव एक ढोंग है। मैं तो कहता हूं लाशों का उत्सव है, ये ढोंग है। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ना टेस्ट, ना अस्पताल में बेड, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, टीका भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम केयर्स फंड क्वेश्चन मार्क डॉट। पीएम केयर्स फंड, ना ऑक्सीजन ना वेंटिलेटर, इसी के लिए तो मंगाया था ना ये पीएम केयर्स फंड। लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया था कि प्रधानमंत्री ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी इस पूरे देश की खिदमत करेंगे। वो फंड कहाँ गया दोस्तों, अब सवाल लोग पूछ रहे हैं। ये सारी खबरें जो मैंने आपको बताई, दुख होता है ये जानकारी देते हुए भी आपको, क्योंकि अब हम लाशों के बीच में सांसें ले रहे हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, बार बार कह रहा हूँ। कोई सरकार, कोई ताल्लुकात आपकी मदद करने नहीं आएंगे। बेहतर होगा अपनी हिफाजत खुद करिए, और आगे से जब भी कोई चुनाव आए तो अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए और रिसर्च के लिए वोट कीजिएगा, ना कि शमशान, ना कि कब्रिस्तान, ना मंदिर, ना मस्जिद के लिए। हो सके तो इंसानों की तरह सोचकर किसी इंसान को वोट करिएगा। जय।